हाय गाइज, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। पहले तो ये आर्टिकल देखते हैं। नो टोल टैक्स फॉर प्राइवेट व्हीकल्स अप टू 20 किलोमीटर, गवर्नमेंट अमेंड्स नेशनल हाईवे फी रूल। एक्चुअली गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट कर दिया है नेशनल हाईवे जो फी रूल है। अगर 20 किलोमीटर के अंदर आपको कोई भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो कि अब नया सिस्टम जो लाया गया है, जो कि GNS से, जो कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से अब रूल जो टोल टैक्स है उससे कलेक्ट किया जाएगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने अमेंडमेंट कर दिया है। जो कि नेशनल हाईवे फी रूल 2008 का रूल था, उसको अमेंडमेंट कर दिया है। अब बात करते हैं जो नया रूल लाया गया है, जो कि बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि न्यू टोल टैक्स रूल इज फास्टैग को अब खत्म कर दिया जाएगा। और नियर बाय द न्यू रूल जो कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को लाया गया था, रोल आउट किया गया। अब इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम क्या है। विथ द न्यू अप्रोच व्हीकल्स इक्विप्ड विथ द ऑन बोर्ड सिस्टम। जैसे ऑन बोर्ड सिस्टम होता है, आपको एक जैसे आप गाड़ी में जैसे जिस तरह आप इसके पहले फास्टैग का QR कोड लिए थे ना, उसी प्रकार एक ऑन बोर्ड सिस्टम होता है जो कि OBU बोलते हैं, ऑन बोर्ड यूनिट बोलते हैं, जो कि आपको गाड़ी में इंस्टॉल कराना पड़ेगा। और उसके बाद जब भी आप जहाँ से इनिशियल से आप स्टार्ट कीजिएगा, अगर हाईवे पर जा रहे हैं, इनिशियल से आप स्टार्ट कीजिएगा, वहाँ से 20 किलोमीटर मतलब 20 किलोमीटर तक आपको कोई भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर 20 किलोमीटर के बाद आप गाड़ी जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जो ऑन बोर्ड यूनिट से जो इंस्टॉल किया है, ऑटोमेटिकली आपको चार्ज कट जाएगा, जो कि वो डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट रहेगा। जैसे आप 20 किलोमीटर पार कीजिएगा ना, 20 किलोमीटर के बाद आप गाड़ी का, तो ऑटोमेटिकली आपका जो मतलब टोल टैक्स होगा वो अकाउंट से आपको डिडक्ट हो जाएगा। जो कि बहुत सार मतलब बहुत अच्छी बात है कि जो एक मतलब जो पहले था कि आप टोल टैक्स पर जाइए, वहाँ पर मतलब पैसा देते थे और आप जैसे फास्टैग में स्कैन करना पड़ता था, वो सिस्टम नहीं रहेगा। हालांकि इसको आने में अभी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इसको इंस्टॉल करने में इम्प्लीमेंट करने में लगभग 2 से 3 साल लग जाएगा, जो कि अभी बहुत टाइम है। अब बात करते हैं जो कि यही ऑन बोर्ड यूनिट है, जो कि आपको मतलब हर गाड़ी में, या कोई भी गाड़ी हो, प्राइवेट गाड़ी हो या कमर्शियल गाड़ी हो, उस गाड़ी में मतलब इंस्टॉल किया जाएगा, जो कि ऑन बोर्ड यूनिट सिस्टम बोला जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्टेड रहेगा। अगर आप कहीं भी इनिशियल से मतलब कहीं भी अगर हाईवे से निकलते हैं, अगर आप वहाँ से 20 किलोमीटर दूर तक ले जाइएगा, 20 किलोमीटर के अंदर तक ले रहिएगा, तो आपको कोई टोल टैक्स रिडक्शन नहीं होगा। अगर 20 किलोमीटर के दूर जैसे मतलब थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाएगा और वो टोल टैक्स वसूल होगा, जो कि डायरेक्ट ये मतलब गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैज़ इंट्रोड्यूस इन द सिग्निफिकेंट अप टू डेट हो रहा है। जैसे हम लोग अप टू डेट हो रहा है, डे बाय डे टेक्नोलॉजी अपडेट हो रहा है, उसी तरह डे बाय डे टेक्नोलॉजी को अपडेट करके कि इसके पहले टोल टैक्स पे फिजिकली वसूलते थे लोग, उसके बाद से फास्टैग आया, फास्टैग से आया अब GNSS आया, जो कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्टेड रहेगा आपका। जैसे आप GPS थ्रू आप काम करते हैं ना, GPS से आप जाते हैं कहीं भी डिस्टेंस देखते हैं कि हाँ यहाँ से इतना दूर है, उसी तरह सेम मतलब काम करेगा ऑन बोर्ड यूनिट, जो कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो कि उसी तरह आपको टोल टैक्स डिडक्शन हो जाएगा। जो कि अभी जो नेशनल हाईवे फी रूल है 2008 में, उसको गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके ये इम्प्लीमेंट कर दिया है। हालांकि इसको आने में अभी बहुत टाइम लगा। अब बात करते हैं सैटेलाइट बेस्ड टोल टैक्स कलेक्शन से। अगर जो जैसे पहले हम लोग फास्ट ट्रैक हो गया, नॉर्मल से कलेक्ट करते थे, अगर सैटेलाइट बेस्ड टोल टैक्स कलेक्शन होगा तो उससे 10,000 करोड़ मतलब इंक्रीज हो जाएगा। जो कि मतलब जो इनकम होगा, जो रेवेन्यू होगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू होगा, 10,000 करोड़ इंक्रीज हो जाएगा, जो कि अच्छी बात है कि अराउंड 75% ऑफ द टोल रेवेन्यू इन इंडिया मतलब इंडिया, जो कि एक ट्रक से आता है और कमर्शियल व्हीकल से आता है, जो कि मतलब 75% जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू आता है ना, जो टोल टैक्स का से रेवेन्यू आता है, उसमें से ट्रक से और कमर्शियल व्हीकल सिर्फ 75% आता है। ओनली 25% रेवेन्यू आता है जो कि कार से आता है, जो कि प्राइवेट कार से, और जो भी गवर्नमेंट जो प्राइवेट कार है और कमर्शियल कार है, मतलब प्राइवेट कार है, उससे आता है 70 मतलब ओनली 25%। और जो कि अब जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से जो टोल टैक्स कलेक्ट होगा, उससे 10,000 करोड़ और रेवेन्यू ऐड हो जाएगा, जो कि अच्छी बात है गवर्नमेंट के लिए। हालांकि मतलब पहले जो
पहले जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, जो कि 2024 में गवर्नमेंट, जो कि टोल टैक्स रेवेन्यू के पास रेवेन्यू गवर्नमेंट के आता था लगभग 65,000 करोड़। अब 2024-25 में, मतलब 2024-25 में, कल ईयर में 65,000 करोड़ के आसपास गवर्नमेंट रेवेन्यू आएगा। और यही 2025 में 70 से 75,000 करोड़ रेवेन्यू आ जाएगा, क्योंकि जो जो पहले लूप होल था ना, जो फास्ट ट्रैक का, जैसे मान लीजिए किसी, जैसे टोल टैक्स है और किसी का मतलब अगर रिश्तेदार है तो वो मतलब इसी में पास कर देता है, तो भाई नॉर्मल है, जो अपना रिश्तेदार रहते होता है जो भी देखता है। अब वो रिश्तेदार उसमें नहीं होगा, उसमें कोई भी इंटरप्टेड नहीं होगा। मान लीजिए आपके पास आपके मान लीजिए कहीं टोल टैक्स पर गए, ठीक है, और वहाँ पर कोई जो मशीन ख़राब हो गया, तो वहाँ पर बहुत सारी देर आपको वेट करना पड़ेगा। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको कोई भी वेट नहीं करना करेगा। डायरेक्ट टोल टैक्स मतलब सैटेलाइट से कनेक्टेड रहेगा। अगर 20 किलोमीटर से दूरी आप ज़्यादा तय कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा और कट जाएगा। जो कि ऑन बोर्ड यूनिट जो इंस्टॉल किया जाएगा उसी में आपको मतलब पैसा डालना मतलब उससे वो ऑन बोर्ड यूनिट डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्टेड रहेगा, और उससे मतलब आपके जो भी बैंक अकाउंट में आप पैसा डालते हैं, जैसे फास्ट ट्रैक में आप पैसा डालते हैं, उसी तरह सेम आपको उसमें डालते हैं, और उससे आप मतलब आपका अकाउंट डिटेक्ट हो जाएगा, आपका अकाउंट से पैसा डिटेक्ट हो जाएगा, जो कि अच्छी बात है। अब बात करते हैं पिछले 10 साल में लगभग 60% हाईवे का लेंथ इंक्रीज हुआ, जो कि मतलब नेशनल हाईवे का इन इंडिया इंक्रीज 16% लास्ट 10 ईयर में। पहले था, मतलब पहले उतना नहीं था, अभी पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा नेशनल हाईवे का लेंथ इंक्रीज हो गया, जो कि और अच्छे मतलब और अच्छे। पहले इंक्रीज इन द नेशनल हाईवे नेटवर्क 19,287 किलोमीटर इन 2014। 2014 में 91,000 किलोमीटर था। यही 2000 मतलब अभी प्रेजेंट 2024 तक लगभग 1.5 लाख किलोमीटर तक नेटवर्क हाईवे, मतलब जो 1.5 लाख किलोमीटर तक नेशनल हाईवे बन चुका है, जो कि मतलब और अच्छी बहुत है कि इंडिया डेवलप हो रहा है। क्योंकि अगर कनेक्टिविटी की आपके पास रोड नहीं होगा, जैसे किसी मतलब गांव शहर, भले गांव से शहर को कनेक्ट करना है, शहर से मतलब और चीज़ को कनेक्ट करना है, स्टेट को कनेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको रोड ही चाहिए। क्योंकि एक अफोर्डेबल मतलब अफोर्डेबल कॉस्ट पर हो जाता है, सारे व्यक्ति चले जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। आपको बता दूं, इंडिया सेकंड ग्लोबल पर आ गया है, सेकंड रैंकिंग पर, सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है इंडिया। पहले तो है चाइना, पहले तो यूएस है और चाइना को ओवरटेक कर लिया इंडिया अभी, जो कि सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इंडिया हो गया है। जो कि पहला में है यूएस और सेकंड में है इंडिया के, जो कि वर्ल्ड का सेकंड रोड नेटवर्क है, जो कि इंडिया है। अब बात करते हैं, थर्ड है चाइना। अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा रोड किस कंट्री के पास, मतलब किस कंट्री के पास रोड डेवलपमेंट रोड है। सबसे ज़्यादा है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के पास, यूएसए के पास है। लगभग 6 लाख के आसपास भी ज़्यादा, 6 लाख से भी ज़्यादा है, 65 लाख है, 65 लाख से ज़्यादा। उसके बाद सेकंड में है इंडिया के पास, जो कि 63 लाख के आसपास है, 63 लाख के आसपास है। और ये रोड मतलब नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, ग्रामीण रोड, मतलब सारे ब्लॉक रोड, सारे रोड को मिला के, ये नहीं है कि एक सारे रोड को मिला के बोला जा रहा है। ये ऑलमोस्ट 63 लाख इंडिया के पास 63 लाख किलोमीटर है, जो कि लेंथ है रोड नेटवर्क का। अब बात करते हैं थर्ड में है चाइना। अब